अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये हैं आप लोगों का अपना चैनल फिज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 5 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चे यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी हुई है। आप कहेंगे कि सर आपने तो इतने सारी थ्योरी लिखी हुई हैं, तो बच्चा याद रखना यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो मैंने पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपके लिए क्या हो, आसान हो। आप अपने हाथ से लिखेंगे, आपके पास नोट्स आ जाएगा, फिर आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा, मिटा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे, नहीं मतलब इसको हमने कहाँ पर यूज़ करना है उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिमेंबर दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, नंबर प्लेन भी कह सकते हैं। बच्चे ये जो सिस्टम है ये किसने इन्वेंट किया हुआ था? इन्वेंटेड बाय रेने डिकॉर्ट। सही है, फ्रांस के मैथमेटिशियन है रेने डिकॉर्ट्स, ये इसने इन्वेंट किया हुआ था, ठीक है। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये असल में होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है when two or three lines drawn perpendicular with each other to locate the position of a point in plane or in space or the direction of a vector is called Cartesian coordinate system। बच्चे बहुत सिंपल सा है। अगर आपने एक पॉइंट की लोकेशन को मालूम करनी है, वो चाहे 2D में हो यानी प्लेन में हो जैसे बोर्ड नज़र आ रहे हैं, और या स्पेस में हो जैसे यहाँ रूम में है, ठीक है, स्पेस में हो, या आपने क्या करना है, पॉइंट की लोकेशन को मालूम करनी है, या आपने क्या करना है, वेक्टर के डायरेक्शन को मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे। इस पर हम एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगा। तो रिमेंबर दैट अगर आपने क्या करना है, प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन या पॉइंट की लोकेशन को मालूम करना है तो आप यूज़ करेंगे 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपने क्या करना है, स्पेस में एक पॉइंट की पोजीशन या वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक हमारे पास होता है 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर मैंने लिखा है 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम असल में होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइंस। ये 2 लाइन पर मुश्तमिल होता है। कैसे? यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ये, और एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं भाई ये मैंने 2 लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको मैंने y एक्सिस कहा, इसको मैंने क्या कहा, x एक्सिस कहा, ठीक है। अब मैंने 2 लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन याद रखना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि आप इन 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होना लाजिमी है, ठीक है। जैसे मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया, दूसरी लाइन को ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ऐसे ड्रॉ नहीं करना, आपने बिल्कुल क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ताकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये वाला लाइन वर्टिकल लाइन और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये हुई ओरिजिन, और यहां पर ओरिजिन से इस साइड पर, ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस बन रहा है, तो ओरिजिन से इस साइड पर ही राइट साइड पर जितनी भी वैल्यू हम लेंगे ना, वैल्यूज, यहाँ पर ये वैल्यूज हम पॉजिटिव लेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ओरिजिन से लेफ्ट पर, ये ओरिजिन से राइट पर था, ओरिजिन से लेफ्ट पर जितनी भी वैल्यू हम लेंगे ये वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। और इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ओरिजिन से डाउनवर्ड जो वैल्यू होगी ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है भाई
और एक बात आपने और याद रखनी है, अगर हमने एक वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है तो हम एंगल से मालूम करेंगे ना, लेकिन वो जो एंगल होगा वो हमने कहाँ से लेना है ये आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है यहाँ पर, अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को मालूम करनी है तो मैं इसको एंगल के हिसाब से मालूम करेंगे। असल में क्या होता है, यहाँ पर आप डायरेक्शन तो मालूम करेंगे एंगल के हिसाब से, तो ये जो एंगल बनाएंगे यहाँ पर नहीं लेना है, आपने एक्स एक्सिस से एंगल लेना है। ये जो एंगल होगा ये आपको बताएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर है, इन्हीं के साइड पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट का एंगल। और ये आपने कहाँ से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, किस साइड लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब यहां पर आप देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन, इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ओके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड ओरिजिन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो एक दूसरे को कट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट ओरिजिन टू राइट द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, ओरिजिन टू लेफ्ट द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, ओरिजिन टू अपवर्ड द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव, ओरिजिन टू डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ y एज नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर ये वाली बात मैंने लिखी है, एंगल विच मेकिंग अ वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं, ऐसे लेना है। इस पर अभी हम एग्जांपल करते हैं, सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। Only one angle is needed to specify the direction of a vector. इन प्लेन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल की ज़रूरत होती है अगर हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना है। यानी अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को मालूम करना है कि कहाँ पर है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एंगल चाहिए, मुझे सिर्फ एक एंगल चाहिए, दो नहीं, एक एंगल चाहिए। इस एक एंगल से मैं पता कर सकता हूं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर है। ठीक है, ये हुई 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर यहां पर हम 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो रिमेंबर दैट 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आपने 3 लाइन को ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन को आपने ड्रॉ करनी है भाई, ये हो गई एक लाइन, और दूसरी लाइन आपने ड्रॉ करनी है ऐसे, और तीसरी लाइन जब आप जो ड्रा करेंगे ना आप, वो आपने क्या करनी है, ऐसे ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये 3 लाइन बन जाएंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट को उठाते हैं ऐसे, ये हुई भाई 3 लाइन। यानी मतलब ये है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऐसे गुजरती नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सिस बन जाएगा। अगर ये आपके पास वाई एक्सिस है ये, तो यहाँ पर नेगेटिव वाई बन जाएगा। अगर ये यहाँ पर जी है तो यहाँ पर नेगेटिव जी बन जाएगा। ठीक है, इन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉ करनी है, पॉजिटिव हो तो यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव हो तो फिर यहाँ पर आएगा। ये जी है तो जी का नेगेटिव यहाँ पर, ये y है तो y का नेगेटिव यहाँ पर, ये x है तो x का नेगेटिव यहाँ पर। इसको हम x एक्सिस कहते हैं, इसको हम y एक्सिस कहते हैं, और इसको हम z एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन कहते हैं, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर एक वेक्टर यहाँ पर लाई कर रहे हैं ऐसे, तो ये 2 डायमेंशन में है, यहां पर लाई कर रहे हैं 2 डायमेंशन में है, यहां पर लाई कर रहे हैं 2 डायमेंशन में। लेकिन अगर एक वेक्टर बिल्कुल दरमियान में ऐसे यहां पर लाई कर रहा हो, ऐसे कहीं भी लाई कर रहा हो ऐसे, तो इसको हम कहते हैं ये 3 डायमेंशन में। अब अगर इस वेक्टर की मैंने डायरेक्शन को कैलकुलेट करनी है तो एंगल से करूंगा ना, तो यहां पर अगर मैं इसको एंगल से करूंगा तो एंगल यहां पर एक नहीं लेना। जैसे यहां पर मैंने बताया था कि आपके पास एक एंगल की जरूरत होती है अगर मैंने वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है। लेकिन अगर आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है तो यहां पर एक एंगल की जरूरत नहीं, यहां पर 3 एंगल चाहिए होता है। यहां पर जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ ये वाला अल्फा, और जो y के बनाएगा ये होगा बीटा, और जो z एक्सिस के साथ बनाएगा इसको हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो 3 एंगल की ज़रूरत होती है अगर हमने स्पेस में किसी वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है। ठीक है, तो स्पेस क्या होता है, जैसे जिस रूम में आप बैठो ये स्पेस होता है, ये 3 डायमेंशन होता है ना, लेंथ विड्थ एंड हाइट होता है। तो अगर आपने यहाँ पर इस पॉइंट की लोकेशन को मालूम करनी है या आपने वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है तो x y z से 3 एंगल बनेंगे। ठीक है, तो हमें 3 एंगल की ज़रूरत होती है अगर स्पेस में हमने क्या
करना है, वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये वाली है जी एक्सिस। ठीक है, ऐसी तरह ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जी। ये 3 डायमेंशन में, ये बाहर की तरफ है तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसे होता है। अगर यहाँ पर वेक्टर हो तो यहाँ से एक्स एक्सिस से एंगल बनाएंगे अल्फा, यहाँ से बीटा और यहाँ से गामा, इन्हें 3 एंगल बनाएंगे। ठीक है, और अगर हमने इसकी डायरेक्शन को मालूम करनी है तो 3 एंगल की हमें 3 एंगल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, डॉटेड लाइन के क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस। और ये है वाई एक्सिस, डॉटेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव वाई। यहाँ पर मैंने जी एक्सिस लिखा है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव जी। रिमेंबर दैट टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, अगर आपने एक वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हुई भाई एक वेक्टर, ऐसी ये है वेक्टर, चलो मैंने इस वेक्टर को ले लिया। अब अगर मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, वी नीड 3 एंगल, हमें 3 एंगल की जरूरत होगी। कैसे, ये जो यहाँ से एंगल बनाएगा ना, इसको हम कहेंगे अल्फा, और यहाँ से जो एंगल बनाएगा इसको हम कहते हैं बीटा, और यहाँ से जो एंगल बनाएगा ना ये जी एक्सिस से, इसको हम क्या कहते हैं, गामा। तो अल्फा बनाएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, और जो गामा होगा ये बनाएगा जी एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हमें 3 एंगल की जरूरत होगी। एंगल विद एक्स एक्सिस इज अल्फा, एंगल विद वाई एक्सिस इज बीटा, एंगल विद जी एक्सिस इज गामा। लेकिन रिमेंबर दैट ये जो तीनों लाइन है, तीनों लाइन, ये है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों के तीनों लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बच्चे आपने ये याद रखना, ये आपस में परपेंडिकुलर कैसे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये तीनों के तीनों लाइन आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट बच्चे, अगर आपको डायरेक्शन के बारे में बताया हो, जैसे कि अगर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का टूवर्ड ईस्ट, तो आप इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें टूवर्ड ईस्ट है, डायरेक्शन है ईस्ट है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने न्यूज़ को यूज़ करना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, आपने इसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसी को पोस्ट करके नोट कर लो, इसी को मैं मिटा देता हूँ और इसी पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपको तो समझ आ गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होते हैं, कहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, कहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एग्जाम्पल को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी हम किस तरह मालूम करेंगे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले बच्चे आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये है वर्टिकल लाइन, इन्हें वाई एक्सिस, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें एक्स एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये है वाई एक्सिस नेगेटिव, और ये है ओरिजिन। एक बात आपने याद रखनी है, जो एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ये हम यूज़ करते हैं वाई एक्सिस के लिए। ठीक है बच्चे, और याद रखना जो टेंजेंट थीटा होता है ये बराबर होता है, टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, हमने इसी को देखना है। रिमेंबर दैट यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू ये होगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। और इसी तरह साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चे, साइन की वैल्यू भी होगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। और टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की वैल्यू भी होगी पॉजिटिव की। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, देखो एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो कॉस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, नेगेटिव, और जो साइन की वैल्यू होगी ये होगी भाई पॉजिटिव है ना, तो साइन की वैल्यू होगी पॉजिटिव,
और इसी तरह अगर टेंजेंट की वैल्यू आपने देखनी है यहाँ पर तो होगी नेगेटिव। बच्चे नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव नेगेटिव को डिवाइड करना है तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, +2 और डिवाइड करते हैं -2 के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, यानी माइनस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होगी भाई नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है नेगेटिव एक्सेस। और इसी तरह साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो ये हुई नेगेटिव। अगर मैं टेंजेंट की बात करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव आप डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगी ना। नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करो, -2 को डिवाइड करो -2 पर, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव है। साइन थीटा को क्या लेना है, साइन थीटा को ये वाले देखो नेगेटिव। और इसी तरह टेंजेंट थीटा क्या लेना है, ये है पॉजिटिव नेगेटिव को डिवाइड करो तो आपके पास नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दैट बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी तरह ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपने साइन का इसकी वैल्यू देखनी है तो आपने इसको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होगा कौन से नेगेटिव होगा, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब अगर एक वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के आपके पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। यानी ये हुई भाई इसके एक कंपोनेंट जिसको हम y कंपोनेंट कहते हैं। अगर ये f है ना तो ये fy बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना ये fx बन जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके कंपोनेंट्स दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, इसी तरह देखना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो रिमेंबर दैट बच्चे, अगर ये है आपके पास x एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्सिस, ये है पॉजिटिव y, और ये है नेगेटिव y, ठीक है। ये है ओरिजिन। बच्चे याद रखना, यहाँ पर अगर एक वेक्टर हो तो उसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर है, चलो मैंने इसको नाम दे दिया f, तो यहाँ पर f ऑफ x जो होगा x कंपोनेंट ये भी पॉजिटिव होगा, और जो f ऑफ y होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर जो f ऑफ x होगा क्योंकि इस पर लाई करेगा ना तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और जो f ऑफ y होगा इस पर लाई करेगा तो ये होगा भाई पॉजिटिव, ठीक है। आ रहा है समझ ना। यहाँ पर जो f ऑफ x होगा ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर लाई करेगा, और जो f ऑफ y होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप समझ आ रहे हैं ना। यहाँ पर जो f ऑफ x होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर लाई करेगा, और जो f ऑफ y होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बच्चे ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो आपने बोलना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये है एक वेक्टर और इसका एक कंपोनेंट है 2i और दूसरा कंपोनेंट है 2j। वैसे नॉर्मली i जो होते हैं एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, j को हम क्या करते हैं, y एक्सिस के लिए x एक्सिस के लिए y एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने क्या मालूम करना है, ये जो वेक्टर है ना ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसका डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन मतलब थीटा क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लिया, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव और ये है नेगेटिव। अच्छा, आपने देखना है कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। बच्चे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये है मैंने पहले बताया, ये जो आई होता है ना यूनिट वेक्टर होता है, ये हम एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, और इसी तरह जो जे होता है ये हम वाई एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जी होता है वो हम क्या करते हैं, वो के होता है वो जी एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। इस वेक्टर को मालूम करना है, ठीक है, कहाँ पर लाई करें। तो एक्स की वैल्यू क्या है, +2 है तो यहाँ पर लिख लूँगा। वाई की वैल्यू क्या है, +2 है तो यहाँ पर लिख लूँगा। दोनों लाइन ऐसे ज्वाइन कर, ऐसे। तो यहाँ पर ऑरिजिन से आप वेक्टर लेंगे, ये वेक्टर
ये है भाई आपके पास वेक्टर जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपने इसकी डायरेक्शन को मालूम कर, जो डायरेक्शन का मतलब ये है आपने एक्स एक्सिस से एंगल मालूम करनी है, और मैंने बताया भी था कि आप जो एंगल रिजल्टेंट का लेंगे वो हमेशा के लिए कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको अगर आपने मालूम करना है बच्चे, आसान सा है, सिंपल। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर क्या है? 2, यानी वाई कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर क्या है? 2, और यहाँ पर बेस क्या है? 2। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स, और 10 इनवर्स क्या है? 1, और 10 इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ये क्या बनेगा? 45 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखे तो फिर आप बताएं, अगर ये है वेक्टर और ये है 2i और ये है -2j, सही है। 2 इसलिए लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट ले सकते हैं से किसी भी मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पर आप बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये है वेक्टर, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये बताइए, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओके। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये है एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम, ठीक है। अब देखना है ये है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू मैं क्या ले लूँगा? पॉजिटिव, ये हो जाएगा भाई। गौर से देखना है, यहाँ पर पॉइंट है, ये है 2। अब ये है ना y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पर नहीं लूँगा। नेगेटिव कहाँ पर? ये है ना नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा -2। तो अब देखो यहाँ पर लाइन ड्रा करो ऐसे, तो वेक्टर क्या बनेगा? ये वाला वेक्टर मिलेगा ना, ये, ओके, ये वेक्टर। अब ये किस क्वाड्रेंट में ये वाला वेक्टर लाई कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपने कैसे मालूम किया भाई? आपने इसको ज्वाइन करके ये जो वेक्टर है वो कहाँ पर लाई करें? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें। अब आपने क्या करना है? डायरेक्शन को मालूम करनी है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट यहाँ पर आप डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो थीटा बराबर होता है 10 इनवर्स, और यहाँ पर है 2, परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला है ना, तो -2, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, ये है 2। तो 2 के साथ डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा? 10 इनवर्स -1, ठीक है। माइनस प्लस -1, और जब आप 10 इनवर्स -1 करेंगे ना तो बच्चे याद रखना आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर से -45 डिग्री है। अब रिमेंबर दैट, क्या ये -45 डिग्री ये है? ये तो नहीं है, क्योंकि एंगल तो मैंने बताया था हमेशा के लिए एंगल हमने कौन सा एंगल लेना है? पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला लेना है। तो रिमेंबर दैट, अब यहाँ पर इस केस में जब नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज है, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। इन ये जो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया ये असल में कहाँ पर था? ये यहाँ पर है थीटा, और ये थीटा बराबर होता है कहाँ? -45 डिग्री। ये थीटा बराबर होता है -45 डिग्री। तो सर हमने तो इसी को कैलकुलेट करना है। अब तो आसान हो गया ना, इसी को हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है? 360 बनता है। 360 से ये इसी डायरेक्शन में और ये इसी डायरेक्शन में, 360 से आप क्या करो? 45 को माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये जो थीटा आर होगा ना, थीटा आर, इस रिजल्टेंट का, इसको हम क्या कहते हैं? थीटा आर कहते हैं। ये बराबर होगा भाई किस चीज़ के बराबर होगा? 360, 360 पूरा माइनस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर? 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 315। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एंगल है जो हमें चाहिए होता है वो कितना होगा? वो 315 डिग्री होगा। जो रिक्वायर्ड एंगल है ना वो ये है, क्योंकि हमने एंगल कहाँ से कहाँ लेना है? हमेशा के लिए पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज लेना है, तो ये एंगल आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चे। अब एक एग्जांपल और, अब बच्चे याद रखना, अगर आपके पास कंपोनेंट्स कुछ ऐसे गिवन हो, ये -2i
और यहाँ पर होगा +2j। अब ये कहाँ पर लाई करेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो रिमेंबर दैट आपने क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हुई ना, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव -2। y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना है, ऐसे कर लिया ना, ये कर लिया। अब ये वेक्टर बन जाएगा, ये ऐसे डायरेक्शन को मालूम करनी है, ये वाली थीटा r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थीटा बराबर होता है tan इनवर्स माइनस परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाले हैं, तो +2 -2 हॉरिजॉन्टल, इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स -1, तो यहाँ से दोबारा -45 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखो ये जो एंगल है ना, क्योंकि माइनस में है तो मैंने बताया माइनस क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री। तो अब आपने रिजल्टेंट इन थीटा आर ये वाले कैसे कैलकुलेट करना है, ये बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना है 180। अच्छा सुनो, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, ऐसे 180, और 180 से आप 45 को माइनस करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव में 45 डिग्री को आप माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो थीटा होगा ये होगा 135 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल को कर लेते हैं तो बस ये कहानी ख़त्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये बराबर होता है किस चीज़ का, चलो मैं ऐसे करते हूँ -2i -2j। अब ये वेक्टर कहाँ पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में बच्चे, ये लाई कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है -2। अब रिमेंबर दैट मैंने थीटा को कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स होता है tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या है -2 डिवाइडेड बाई -2, तो दोनों को आप -2 के साथ कैंसिल होके तो tan इनवर्स +1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चे याद रखना ये तो प्लस में आएगी ना, तो प्लस में आपने क्या करना है, इस एक्सिस से लेना, ये है प्लस में, ये होगा 45 डिग्री, और रिजल्टेंट को तो यहाँ से यहाँ लेना है, ये वाली लेना है ना, तो ये हो जाएगा थीटा आर। अब याद रखना बच्चे आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि आप ये जो 180 है 180 के साथ आप 45 को प्लस करेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। तो आप जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 180 माइनस तब करना है जब अपोजिट डायरेक्शन हो, सेम ही डायरेक्शन में। आप कहेंगे सर ये क्यों ऐसे आप इस डायरेक्शन में आपने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ गया 45 प्लस में, तो हमने फिर एंगल वो कैसे लेना है, इसी डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो ये होगी 45, ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 45, इसके साथ प्लस करके तो आपको मिल जाएगा 225 डिग्री। इन्हें ये जो थीटा आ रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रिजल्टेंट बना रहे हैं ये क्या है 225 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई भाई आपके पास, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह यूज़ करना है, तो ये आ गई आपको समझ के आपने वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे मालूम करना है और आपने कैसे पता करना है कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं, 30 न्यूटन फोर्स acting on a body toward ईस्ट। ठीक है, एट कितने एंगल पर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। तो फिर आपने क्या करना है, इसको कैसे ड्रा करना है, तो बच्चे याद रखना मैंने पहले भी बता दिया, आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यूज़ को ड्रा करना है। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। तो अब देखो ना, 30 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, अब ये तो 30 न्यूटन है सर, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे बच्चे, इसका रूल ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एक सूटेबल स्केल को लेंगे। सूटेबल स्केल का मतलब ये है
कि आपने, ये तो न्यूटन है ना, न्यूटन तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसको मैंने क्या करना है, सेंटीमीटर में लेना है। आपकी अपनी मर्जी है। अगर यहाँ पर मैं ले लूँ कि 1 सेंटीमीटर, मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 न्यूटन के, ठीक है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर होता है तो 30 कितने के बराबर होगा, 30 कितने के बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन के। इन्हें मैंने एक लाइन खींचनी है, कितनी डिग्री पर, 30 डिग्री पर, जो एक्सिस के साथ बना रहे ईस्ट की तरफ, कितना, 3 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई, ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर का लाइन, ये है 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैंने 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। और यहाँ पर जो एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, ये तो ईस्ट है ना, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 30 डिग्री, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।